अच्छा, मैंने ये नोट किया है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशंस आपका जो है हमेशा किसी भी कैंपेन हो या कोई भी इवेंट वगैरह हो तो एक चार्टर ऑफ डिमांड होता है आपको, जो बेसिकली आप पेश करते हैं कि भाई ये चाहिए हमें। तो इस बार क्या चार्टर ऑफ डिमांड है, अभी पेश करेंगे या बाद की एपिसोड्स में मैसेजेस के साथ होगा, क्या क्या सिलसिला है उसका? सब कुछ खोल दिया तो फिर सरप्राइजेस तो नहीं रहते। कुछ थोड़ा सा बता दें, वी विल कीप सम जो है ना सस्पेंस, लेकिन थोड़ा सा तो एक्सप्लेन कर दें कि चाहते जो है क्या डिमांड क्या है। जी, मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें तो हमने आज बात की है। जैसे मैंने अभी तस्करा किया कि हम वोट फॉर एजुकेशन चाहेंगे कि लोग उस पर बात करें। हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों के लिए जो बजट है वो तालीम का बढ़ाया जाए और उसको नीड बेस्ड बनाया जाए कि जहाँ ज़रूरत, आप एक यार्ड स्टिक, आप एक स्टिक के साथ, एक ही स्टिक के साथ आप सबको हाँक नहीं सकते। तो आपको बेसिकली देखना है कि जो सूबा, जो डिस्ट्रिक्ट, जो स्कूल ज़्यादा ज़रूरत रखता है उसके ऊपर ज़्यादा पैसा लगना चाहिए, उसको उस मद में जाना चाहिए। तालीमी एतबार से आपको जो तब्दीलियाँ करनी है, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो आपने काबिलियत बढ़ानी है असातिज़ा की, वो बढ़ाने की ज़रूरत है। उस पर हमारा, और हम शुरू से ये डिमांड करते रहे हैं कि ये होना चाहिए। इसके साथ साथ हमने हमेशा ये कहा है कि आप वो बच्चे जो किसी वजह, जो हमारे स्कूलों से बाहर हैं, उनको स्कूलों में लाने का तरीकाकार क्या होगा। आपको स्कूल बढ़ाने हैं, आपने डबल शिफ्ट्स लगानी है वहाँ पर, आपने उन तक अब बच्चों को स्कूल तक ले जाने के बजाय स्कूल को बच्चों तक लाने की जरूरत है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों को स्कूल में लेके जाना चाह रहे हैं। स्कूल बच्चों तक लाने के लिए अब ये जो हाइब्रिड लर्निंग मॉडल है या डिजिटल या ऑनलाइन लर्निंग है, आप शुरू कर दी। बहुत अच्छा, कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर था, लेकिन उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं लाई गई। जो था मनोवन उसको वहीं से शुरू किया गया, वही इस्तेमाल हो रहा है। अब इन 2 सालों के अंदर अगर हम देखें तो लर्निंग लॉसेस होने की बहुत बड़ी वजह ये है कि जो ज़रूरत थी कि आप टेबल पे फौरी तौर पे एक्सपर्ट्स को, रिसर्चर्स को, गवर्नमेंट ऑफिस जिन्होंने काम करना था उनको बिठाते और उनसे कहते कि भाई हम एक ऐसा क्रैश कोर्स तैयार करके दें जो कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, और हमारे पास इतने ही दिन है बच्चों को पढ़ाने के लिए, इससे ज़्यादा हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, या हमारे पास इतनी हमारी अहलियत है कि हम जी व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते। तो एक फौरी तौर पर एक ऐसा कोर्स डेवलप होने की ज़रूरत थी जो सिर्फ उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता, ताकि ये जो 2 साल के उनके लर्निंग लॉसेस हैं उनसे उनको बचाया जा सकता। और अगर अभी भी हम ये नहीं कर पाएंगे तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे बच्चों को। ओके, हमें पता है कि हमारे बच्चे जो हैं कितने हैं जो पहली जमात में पढ़ रहे हैं, उनको लिखना क्या आता है, 5वीं जमात तक पहुंचते हैं, और ये बहुत बड़ी स्टडीज पढ़ी हुई हैं, आप सब उसको देख सकते हैं। इस चीज के ऊपर अगर हमने काम अब भी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं देख रहे हैं। तालीमी पॉलिसी पे हम बात करते हैं हमें, और ये बंद कमरों की चीजें नहीं है, ये वो चीजें हैं जो इस तरह गुफ्तगू करने की जरूरत है कि मीडिया के किसी भी चैनल, किसी भी चीज के ऊपर ये गुफ्तगू होनी चाहिए। हमारी तालीमी पॉलिसी क्या होनी चाहिए? बलूचिस्तान के आखिरी कोने में बैठा हुआ बंदा भी बता सकता है कि मैं अपने बच्चे के लिए कैसी तालीम चाहता हूँ। हमें उसको सुनना है, सुनने की जरूरत है हमें, कि हम नहीं सुनते। तो ये एक हमारा जो एक आप जो बात करें ना चार्टर ऑफ डिमांड में, जाहिर अब हम उसको 1 to 1 तो यहाँ नहीं करें, बट ये सारी वो गुफ्तगू है जो उन चार्टर्स की, उन डिमांड्स की। और जब हम पार्टीज को कहेंगे कि वो अपना मैनिफेस्टोस बनाएं, तो हम उसके अंदर ये चीज़ों को शामिल करना चाहेंगे, और उसके लिए हमें जो साथी जहाँ जहाँ मौजूद हैं उनकी जरूरत है कि वो हमसे जुड़ें। जनाब जी अरीबा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी इसमें? बस थोड़ी सी चीज जो मैं ऐड करना चाहती हूँ, इसी में ज़हरा ने बहुत तफसील से बताया है, और जो उन्होंने आखिरी बात की है वो बहुत अहम है कि जो चार्टर ऑफ डिमांड्स हम लोग लेकर आते हैं, अगर वो हम तक महदूद रहेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। एक बहुत अहम पहलू ये है कि और लोग जो उसी तरह महसूस करते हैं तालीम के हवाले से जिस तरह हम करते हैं, उनको हमारे साथ हमें जोड़ने की ज़रूरत है, और हमें उनके साथ जुड़ने की ज़रूरत है। और इसी तरह से जो सियासी जमातें हैं, उनके जो मैनिफेस्टोज होते हैं, अगरचे पिछले इलेक्शंस में 2018 वाले जब इंतखाबात हुए थे तो बड़े खूबसूरत मैनिफेस्टोज आए हैं, और उसमें तालीम के हवाले से भी जो चैप्टर उन्होंने डाला है, अक्सर मैनिफेस्टोज में वो बहुत मुफस्सिल है, बहुत उसमें तफसील से बात हो रही है, लेकिन हम खड़े वहीं के वहीं हैं। कुछ बेहतरी नहीं आई, जो नहीं हुई टेंजिबल प्रैक्टिकल लेवल पे। और खास तौर पे जब हम इस हिलजुल की बात कर रहे हैं, तो जहां हम बात कर रहे हैं अपने मुल्क के लिटरेसी रेट की, जो 10 साल से 60% पे अड़ा हुआ है,
वो सुई हिल ही नहीं रही, मतलब आगे तो जा नहीं रही, वो अल्लाह का शुक्र है वो पीछे नहीं जा रही, ये बहुत मेहरबानी है, लेकिन वो आगे 10 साल गुजर गए, वो हम ग्रेजुएट ही नहीं कर पा रहे उस 60% के मार्क्स से। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह यही है कि हम लोग ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोशिशें नहीं हो रही हुकूमती सतह पे या इवन नॉन गवर्नमेंटल लेवल पे, लेकिन मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ, हमें जो हमारी जितनी भी काविशें, और खास तौर पे जो रियासत के लेवल पे, क्योंकि जो रिसोर्सेज रियासत के पास हैं वो किसी एनजीओ के पास, किसी एक इंडिविजुअल इदारे के पास नहीं है, और जिस तरह रियासत चीजों को आगे लेके बढ़ सकती है कोई एक इदारा उस तरह नहीं कर सकता। तो रियासती लेवल पे जितनी भी कोशिशें हो रही है यकीनन उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, लेकिन उनको पहिए लगने की जरूरत है, उनको फास्ट ट्रैक होने की जरूरत है। कोई वजह तो है ना कि हम लोग 10 साल से उधर ही अड़े में हैं, हम 2011 में जहाँ थे 2021 में भी वही, और एक बहुत बड़ी वजह इसकी यही है कि हम लोग अपनी बच्चियों तक तालीम की रसाई उस तरह से आम नहीं कर पा रहे। और हमारी गुफ्तगू की जो अगले 11 हफ्तों में इंशाल्लाह एक क्रॉस कटिंग थीम रहेगी, वो बच्चियों की तालीम पे बहुत फोकस कर रही होगी कि हम कहाँ थे, हम कहाँ हैं, हमें कहाँ जाना है यहाँ से आगे, और वहाँ जाने के लिए क्या 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 प्रोसेसेस हैं जिनको हमें फॉलो अप जरा डिसिप्लिन होके करने की जरूरत है, ताकि हम आज से 10 साल बाद भी इसी तरह जो है ना अपना सा मुंह लेके ना बैठे हों और यही बात ना कर रही हूँ कि हम 2021 में जहाँ थे तो हम 2031 में भी खुदा ना खास्ता वहीं। सो बच्चियों की तालीम को जब तक हम लोग प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, चाहे वो हुकूमती बजट्स हो, चाहे वो इनरोलमेंट कैंपेन्स हो, चाहे वो प्रायोरिटी पे बच्चियों के लिए ज्यादा स्कूल्स बनाने का मामला हो, या जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं वहाँ पे फैसिलिटीज पूरे करने का मामला हो, हम जिस तरह से बच्चियों को इस वक्त फैसिलिटेट कर सकते हैं उनकी तालीम तक रसाई, और फिर जब वो क्लासरूम्स में जाती हैं तो वो जो सीख रही हैं उसको इंटरनलाइज करें, उसको समझ पाएं, उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएं, यानी क्वालिटी का जो एस्पेक्ट है तालीम की, हम जब तक इन दो चीजों पे लग के काम नहीं करेंगे तो डर यही लगता है कि हम फिर जहाँ हैं वहीं ना रह जाएं, या खुदा ना खास्ता उससे पीछे ना चले जाएं। तो ये एक एस्पेक्ट होगा जिस पे हम इंशाल्लाह बात कर रहे होंगे अगले हफ्तों में। बिल्कुल ठीक है। शाम मैं इसमें ऐड करूंगी एक बात। जी जरूर। 10 साल की जो हमने 2010 में हमारे यहाँ 18वीं तरमीम हुई थी, और उसके बाद हमने चारों सूबों ने और आईसीटी ने जो आर्टिकल 25A है जो ये कहता है कि 5 से 16 साल की उम्र के तमाम बच्चों को जो है लाजमी और मुफ्त तालीम जो है वो दी जाए, और ये हमारे कानून का हिस्सा है, ये हमारा राइट है, हमारा हक है। 2021 हो गया है, 11 साल हो गया। 11 साल हमारे अक्सर व बेशतर तकरीबन तमाम सिवाय सिंध के या आईसीटी ने कुछ रूल्स बनाए, किसी ने रूल्स नहीं बनाए, उसकी नोटिफिकेशन नहीं हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। 11 साल आप अपनी कौम को उस कानूनी आईनी हक से महरूम रखे हुए हैं जिसका आप वादा कर चुके हैं 11 साल पहले। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स सबने नाम सुना होगा, सबने नहीं सुना। 6 साल हो गए उसको खत्म हुए हुए, उसको खत्म हम बुरी तरह फेल हुए, हमने उसके ऊपर कुछ नहीं किया। उसके बाद 2015 के अंदर हमने ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं SDGs, ये गोल्स जो हैं इनके ऊपर हमने कहा कि जी हम पहले 6 महीने के अंदर हम कुछ पहले चंद मुमालिक में से जिन्होंने फौरी साइन किया, फ्रेमवर्क बनाया, सब कुछ किया, उसकी प्रोग्रेस क्या है, तालीम के अंदर वो प्रोग्रेस कहाँ है? वो जो आपने इंडिकेटर्स बनाए आप क्यों नहीं ऑनलाइन कर देते सारी चीज़ों को? इकोनॉमिक सर्वे के अंदर हमेशा से एक चैप्टर आया जिसके अंदर आप आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का पूरा डेटा देते थे। इस दफ़ा आपने वो चैप्टर में से वो चीज़ निकाल दी है, वो टॉपिक निकाल दिया। क्यों? क्योंकि हमें ये पता है कि हमारे मज़ीद बच्चे जो हैं जो स्कूलों में से निकले हैं बाहर, तो देखिए बिल्ली के आने से अगर कबूतर आंखें बंद कर लेगा तो उसका कोई फायदा नहीं, ये तो तय। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो हमें अब कबूतर नहीं बनना, ठीक है, हमें वो चिड़िया बनना है जो सांप के मुंह से अपने बच्चे को खींचने की कोशिश करती है, उसमें उसे पता है कि क्या होगा, वो जीत भी जाती है। सो वी नीड, हमें ज़रूरत है कि हम कौम बने,
ہم اکٹھے ہوں, ہم سوال کریں. جب ہم سوال کرنا شروع ہوں گے تو ہمارے ووٹوں کے ذریعے جو لوگ پہنچے ہوئے ہیں یا ہمارے ٹیکسز کے اوپر جن کی تنخواہیں چلتی ہیں وہ جواب دینے کے پابند ہوں گے. سوال صحیح کرنے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں انفارمیشن چاہیے. یہ میرا کہنا ہے. تھینک یو زہرا. اچھا یہ ڈسکشن اتنی مزیدار ہے, مے بی بیکاز وی آر ریلیٹڈ ٹو دا جو ہے سبجیکٹ, تو ہمیں اس کو سننے اور ڈسکس کرنے میں بڑا اچھا بھی لگتا ہے اور کوئی اندرونی ایک خوشی سی محسوس ہوتی ہے کہ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں. شاید وہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی پوری کر رہے ہیں, مے بی دیٹس دا ریزن, مے بی اٹس ناٹ. لیکن اچھا لگتا ہے جب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ یار ایجوکیشن کے یہ مسائل ہیں اور ان کو جو ہے ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, اور اس قسم کی جب ٹاپکس پہ ہماری بات ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ابھی ہمارا ٹائم ختم ہو گیا, تو میرے خیال میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ جو اگلی 11 ایپیسوڈس ہیں ایز اے ماڈریٹر مجھے بہت انفارمیشن نئی بھی ملے گی, اور میں امید یہ کرتا ہوں جو ہمارے ویورز ہیں ہو سکتا ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کا انٹرسٹ ایجوکیشن نہ ہو, لیکن وہ سن کر جو ہے وہ بھی سیکھ پائیں گے کہ واقعی لازمی نہیں ہے آپ کے لیے ایجوکیشن ایکسپرٹ ہونا. آپ ایز اے انڈیویجول پاکستان کے باشندے ہوتے ہوئے آپ کو اس کنورسیشن کا حصہ بننا ہے. وہ جس طرح آپ بات کری تھی نا کہ اپنے فیوچر کے لیے ووٹ دینے والی بات, تو اگر آج جو ہے آئی مین انڈیویجول, ہو سکتا ہے کل کو میرے 2 بچے ہوں, 4 بچے ہوں, اور مطلب ان کے مستقبل کے لیے ایجوکیشن از آبویسلی ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ. تو امید یہی ہے کہ جو ہمارا مقصد ہے ایجوکیٹ اینڈ انفارم کرنے کا, وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ پورا ہوگا. آپ دونوں کا بہت شکریہ. اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ آپ کو میں کہوں گا, ان آل دا بیسٹ ٹو اس ان دس سیریز. جی ویورز, آپ سن رہے تھے ہماری گفتگو زہرا ارشد اور اریبہ شاہد کے ساتھ. انہوں نے بہت تفصیل سے بیان کیا کہ اس پوڈ کاسٹ سیریز کو بنانے کا مقصد کیا ہے, اور ہم اپنے آنے والی ایپیسوڈز میں تعلیم کے حوالے سے کن کن موضوعات پر گفتگو کریں گے. آپ ہمارا پروگرام لیٹس ٹاک ایجوکیشن دیکھتے رہیے اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.